जय प्राकृतिक धर्म। हमारा प्राकृतिक धर्म, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति का नाम लेते हैं। यहाँ जो प्राकृतिक का ही एक पूजा जो होटवार सरना में बहुत सुंदर और विधि विधान से और संस्कारवान सुंदर संस्कारवान से पूजा पाठ करते हैं और प्रकृति के अनुसार ही स्वभाव, जिस तरह से प्रकृति का स्वभाव है उसी स्वभाव के अनुसार हम लोग पूजा करना करते हैं। ये जो दिखा रहे हैं ये सखुआ पेड़ है। इसी सखुआ पेड़ के खुड़ार जो पेड़ है वो पेड़ में ही खुड़ार नुमा ये बना हुआ, उसी में हमेशा जल रहता है। दूसरा पेड़ इस जल को हम पवित्र खा सकते हैं, शुद्ध खा सकते हैं, बीर पानी खा सकते हैं। ढकनी चुआ जो है उसका हमें याद दिला देती है कि वहाँ पर इसी तरह से वहाँ पर भी जल कभी भी ख़त्म नहीं होता। देखिए ज़मीन से कम 1.5 से 2 फीट ऊपर है और पेड़ के ऊपर या पेड़ में एक तरह से जल कभी भी ख़त्म नहीं होना, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसमें सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और प्रकृति का जो स्वभाव है निष्काम स्वभाव, जिससे कि अपने स्वभाव के अनुसार वो सब कुछ सेवा करते रहते हैं, देते रहते हैं, बदले में कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं। उनको पूजा करो या ना करो, उनको मानो या ना मानो, सम्मान करो या ना करो, कुछ भी करो या ना करो, लेकिन प्रकृति का एक स्वभाव है, सबको सेवा करते रहता है, सबको सेवा करता है। किसी को दुखी और किसी को परेशान या किसी को भी वो दुखदाई कुछ भी होने वाला काम नहीं करता। इसी तरह से हम प्राकृतिक पुजारी जो होते हैं वो प्राकृतिक पुजारी सभी लोगों को इस बात को हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम सभी को प्राकृतिक की पुजारी होने के नाते हम लोग को एक दिन प्रकृति की गोद में, यानी सरना माँ की गोद में, चाला माँ की गोद में, धर्मेश की गोद में, प्रकृति की गोद में आके प्राकृतिक के अनुसार हम अपना स्वभाव को बनाएंगे। प्राकृतिक के अनुसार जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव को बनाएंगे और अपने स्वभाव के माध्यम से जो पवित्रता आएगी, उस पवित्रता भरा जो स्वभाव है वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में इसी प्रकार से स्वभाव हो तो बड़ा से बड़ा बीमारी, बड़ा से बड़ा जो दुख तकलीफ होता है सब कुछ ठीक हो जाता है। प्राकृतिक बहुत बड़ा पूजा है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा हमारा जो पूर्वजों ने बनाया है सरना स्थल, वो कोई ऐसे नहीं, हम उसको कह सकते हैं सरना स्थल, सरना पूजा, सरना धर्म, सरना परिवार, सरना समाज, हम सब कुछ हैं। सरना में ही हमारा समर्पित है, हम सरना में समर्पित होंगे। अब प्रकृति के अनुसार ऐसे ही खुले में देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बनावट नहीं है। इसी तरह से हम सभी को ज्ञात और हमें स्मरण करना चाहिए कि हम एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही शुद्ध और पवित्र पूजा करते हैं और उस पवित्र पूजा के साथ में उनका जो स्वभाव है, प्रकृति का जो स्वभाव है उसके अनुसार स्वभाव खुद बनाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को भी बताने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो सोच होता है, हमारा जो विचार होता है उसी प्रकृति के अनुसार हम करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। जिस प्रकार से प्रकृति का कुछ भी इच्छा नहीं होता, तो हमें भी निष्काम भावपूर्वक हम लोग को पूजा, विनती, प्रार्थना या कोई भी काम कर रहे हैं, किसी का भी मदद कर रहे हैं तो निष्काम भावपूर्वक मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग आज पूजा, विनती और सरना के जो बातें करते हैं, सरना के नाम लेते हैं, बड़े बड़े डींगे हकते हैं, पेपर में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं, फेसबुक में आ रहे हैं, लेकिन देखिए वो लोग, मैं देखता हूँ अभी घूम रहा हूँ लगातार, बहुत ही कम लोग जो लीडर हैं कि सप्ताह में एक दिन सरना में आते हो, सरना माँ के शरण में होते हों या महीनों में भी नहीं आते हैं, कोई को तो 6 महीना में भी नहीं आते, लेकिन सरना का नाम लेके मार्केटिंग कर रहे हैं, सरना का नाम लेके अपने आप को बहुत ही किसी मान रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको सरना का हित करने वाले तमाम लोगों का विचार शुद्ध और पवित्र और अच्छा हो और
और प्राकृतिक अनुसार स्वभाव बनाने के लिए सभी अगुवाई करता, सभी नेतृत्व करता लोगों को सरना में एक दिन जरूर आना चाहिए। और नहीं तो हम लोग कितना भी चाहें, हमारे अंदर में एकता नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा। तो आगे मैं और भी कुछ बहन लोग का संदेश दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ का दोस्तों हम हमारे धर्म बहन और धर्म दीदी के माध्यम से यहाँ का जो विशेषता है उसके बारे में आप बता रही है, और उसको आप लोग सुनिए और विश्वास करते हुए हम लोग को एक आगे और समाज को सुंदर समाज बनाने का प्रयास करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए तो एक बार। क्या नाम आपका? हाँ बताइए दीदी। जब राष्ट्रीय खेला हो रहा था ना, उस समय बच्चा सब आया था शायद बाहर से दिल्ली से खेलने, तो ऊंचा था उस समय ना, तो वहाँ चढ़ गया ना, उसके बाद में ना वो बच्चा ना पगला गया। पगला गया तो बोल रहा है कि यहाँ कुछ पूजा होता है, यहाँ कौन बाबा पूजा करता है। तो बस्ती ले गया, तो ये बोला कि मेरा जगह लेके आओ। मतलब चढ़ना नहीं चाहिए था, अगर फोटो खिंचाना था तो नीचे से फोटो खिंचाता हूँ। हाँ। तो यहाँ पर पगला गलो रहे हो। मतलब गलत कर रहे हो तो पगला ही जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं दोस्तों, मतलब यहाँ से जो धर्म बहन है इसके संदेश से हम बता रहे हैं कि हमारी जो सरना ग्राम आ रही है बहन लोग या आना चाह रहे हैं, उसको रोका रोकी मत कीजिए, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जो रोक रहे हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत दुख तकलीफ और परेशानी होगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि समझदारी से काम लीजिए और अपने सरना समाज को, जो आज बिखरे हुए हैं, वो बिखरे हुए समाज को समेटने के लिए हर आदमी प्रयास कीजिए। और जो सरना में आ रही है उनके प्रति अच्छा भाव और अच्छा भावना रखते हुए उनको मदद करिए, सहयोग कीजिए। और आप भी आइए और आके समाज के एक एक कड़ी और एक लोगों को समझा बुझा के हम लोग को ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए ताकि हमें बहुत ही अच्छा और सुंदर लगे। यहीं पर ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ऊंचा था, इसी में मतलब बता रही कि बहन जी कि चढ़ गया था और उसका चढ़ते ही उसका दिमाग का मतलब मेंटल सा हो गया, पागल सा हो गया। तो इस तरह से शक्ति है, उस शक्ति का जब हम दुरुपयोग करते हैं या उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते हैं, तो बहुत सारे दुख तकलीफ होता है। इसीलिए हमें सभी को ध्यान देना है कि हमको आदर सम्मान ज़रूर करना चाहिए।